जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम उठाते हैं जनता की आवाज़। आप देख रहे हैं NLGIIC कर रहा है न्यू फ्रंटियर्स इन ग्रीस इंडस्ट्री मूविंग टूवर्ड्स नेट ज़ीरो विषय पर 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन गुरुग्राम में किया गया था, ग्रैंड हयात होटल के अंदर। ग्रीस उद्योग अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है। भारत में ग्रीस उद्योग के विकास और संभावनाओं को समर्पित नेशनल ल्यूब्रिकेशन ग्रीस इंस्टीट्यूट इंडिया चैप्टर ग्रैंड हयात गुरुग्राम में 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन कर रहा है, उसमें शुक्रवार को 3 मार्च यानी आज के दिन माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। श्री सुधीर सचदेवा चेयरमैन सिद्धार्थ ग्रीस एंड ल्यूब्स और श्री SSV राम कुमार प्रेसिडेंट NLGI इंडिया चैप्टर की अध्यक्षता में आयोजित किए जा रहे कॉन्फ्रेंस की थीम न्यू फ्रंटियर्स इन ग्रीस इंडस्ट्री मूविंग टुवर्ड्स नेट जीरो रखी गई है। उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास की राह पर अग्रसर है। हम सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। देश को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने और आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में ग्रीस इंडस्ट्री का अहम योगदान होगा। अपने उद्घाटन संबोधन में श्री सुधीर सचदेवा ने कहा, हम ग्रीस उद्योग का समावेशी विकास चाहते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से ग्रीस उद्योग की सम्मानित हस्तियां हिस्सा ले रही हैं। भारत में ग्रीस बाजार सालाना अनुमानित 1.8 लाख टन का है और साल दर साल 4% CAGR की दर से वृद्धि के साथ 2030 तक इसके 2.5 लाख टन तक पहुंचने की संभावना है। आपको बताना चाहेंगे कि दूसरे दिन NLGI, ELGI एंड CLGI एक्टिविटीज़ एंड ग्रीस प्रोडक्शन सर्वे जारी होगा तथा ऊर्जा परिदृश्य और सस्टेनेबिलिटी पर पूर्ण सत्र होगा। It is both important and imperative for NLGI India chapter to collaborate with the parent body in the United States, exchange technological information, data, facilitate the adoption of novel technological advancement while doing so in and within timelines. साल दर साल हमने नॉट ओनली इंडियन ऑडियंस को बट इंटरनेशनल ऑडियंस को हम अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय बात है कि हमारी मार्केट के ऊपर, हमारी इंडियन पोटेंशियल के ऊपर, हमारी टेक्नोलॉजी के भारत सरकार टेक्निक पर प्रगति जा रही है। इंडियन क्या है खास प्रवेश करने वाला नहीं सब जैसे बजट में पास हो। ये ग्रीस के ऊपर कॉन्फ्रेंस है, लुब्रिकेटिंग ग्रीस है। लुब्रिकेटिंग ग्रीस एक महत्वपूर्ण स्नेहक है, हिंदी में अगर स्नेहक है, और अनकन्वेंशनल स्नेहक है। बाकी लुब्रिकेंट जो है वो लिक्विड होते हैं, ये सेकेंड कॉलिंग है। तो इस ग्रीस सदियों से लिथियम बेस्ड बनाया जा रहा है, लेकिन लिथियम की स्केर्सिटी है, बहुत ज़्यादा स्केर्सिटी है, और जो बहुत कम मात्रा में जो लिथियम मिलता है वो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जा रहा है, तो उसकी कॉम्पिटिशन भी शुरू हो गई। इसलिए पूरी दुनिया और इंडिया दोनों ही लिथियम के अलावा और कोई केमिस्ट्री है जिसको इस्तेमाल करके हम उतना ही अच्छा ग्रीस बना सकें। इस पर निरंतर शोध कार्य चल रहा है। तो इस साल के अंत में, मतलब अगले एनुअल कॉन्फ्रेंस में, हम ये घोषणा करेंगे कि हम लिथियम का क्या विकल्प हमें ढूंढ पाए। सर, अभी जैसे लिथियम का भंडार मिला है तो उससे आपको क्या सहयोग मिल सकता है? लिथियम का भंडार मिला है तो मुझे बहुत खुशी हुई जब पढ़ते हुए, लेकिन जब पूरा पढ़ा मैंने वो रिपोर्ट को, ये लगा कि वो सिर्फ एक अनुमान है, अभी वो वैलिडेट नहीं हुआ है। तो अगर लिथियम मिल जाता है तो ये तो बहुत बड़ा खोज है हमारे लिए। इधर ग्रीस इंडस्ट्री है, उधर बैटरी इंडस्ट्री, उधर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, तीनों इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कवरी माना जाएगा। लेकिन अभी मैं अपना फिंगर क्रॉस रखता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक अनुमान है, अभी प्रूव नहीं हुआ है। लिथियम सिर्फ बेनिफिट्स हैं या कुछ नुकसान भी है? लिथियम के नुकसान अगर आप सोचेंगे तो लिथियम की रिसाइक्लिंग टेक्नोलॉजी अभी तक डेवलप नहीं हुआ। मतलब अगर बैटरी में देखेंगे
आज तो 90% ऑफ द बैटरीज लिथियम से बनते हैं, लेकिन जब बैटरी खत्म हो जाता है, उसकी यूजफुल ऑयल लाइफ खत्म हो जाता है, तो बैटरी वेस्ट को उसमें से आप लिथियम को फिर री एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। वो टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल नहीं है और ये सबसे बड़ा डिमेरिट है उसके लिए। तो ऐसा मेटल हम ढूंढना चाहिए जो इस्तेमाल करने के बाद इसको री एक्सट्रैक्ट करे, उसको वर्जिन बनाए और दोबारा इस्तेमाल में लाए। तो ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे मूलक के लिए हमारी खोज और हमारा एक्सप्लोरेशन बहुत बैटरी इंडस्ट्री के लिए, बैटरी डोमेन के लिए, ग्रीस डोमेन के लिए, दोनों के लिए लाभ है। सुधीर सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल। सर क्या कहना चाहेंगे आज जो कॉन्फ्रेंस की गई है उसके बारे में? Sir, this is a conference for development of grease fraternity in India. As per my estimates, the size of the industry today is that India requires 180,000 tons of grease per year, equivalent to say 8,000 crores. The pace on which India is growing, we can minimum calculate that grease industry will grow at 5% CAGR. If it is so, then by 2030, our grease consumption will go to 250,000 metric tons. And by 2047, when we celebrate our 100 years of independence, our grease consumption will be 480,000 tons. Going forward, the whole aim is to upgrade the industry not only to meet the Indian requirement, which is growing at a fast pace, but also to make India as a grease hub and export greases to the matured markets of Europe and USA. We are well on course. Even my company, Siddharth Grease, is exporting to over 62 countries. So we are well placed now. The purpose of the conference is only and only to see that there is an inclusive growth of grease industry all across. This is our aim. सर आपने बताया ग्रीस इंडस्ट्री जो है ग्रोइंग इंडस्ट्री है इस समय, तो आने वाले समय में कितनी खपत होगी और क्या उससे अंदाजा आपने लगाया कि आप उसे पूरा कर पाएंगे? यही मैं आपको बता रहा था कि बाई 2030 our grease requirement will be 250,000 tons, which is presently 180,000 tons. So to meet that gap, we need to increase our production capacities. And not only increase the production capacities, but to upgrade the standards to meet the global structure. You know, why European and American greases sell in India? Why at all should they sell it in India? Why should anybody import? We are self-sufficient. We can do better than them. There is no doubt. Yes. So we need to upgrade. And the visit of Minister today, his blessings will electrify the industry and we will be able to upgrade the industry. सर इस दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं? A lot of people are working. We ourselves have put up a very big research center on greases alone. So a lot of people are working on it. A lot of oil companies are interested in doing it now. They have brought grease into their focus. This is the first time when the oil companies have brought grease into their focus. So that's a big change. आज जब लोग अपने देश के माल को यानी मेक इन इंडिया को छोड़कर विदेशी चीज़ों को अपनाते हैं, तो ऐसे में ग्रीस इंडस्ट्री कहाँ अपने आप को? It is totally other way. इंडिया में ग्रीस इंपोर्ट होना कम होता चला जा रहा है. मेरे हिसाब से नेक्स्ट 2-3 इयर्स में टोटली बंद हो जाएगा. तो इंडियन इकोनॉमी पे क्या पड़ता है? Of course फर्क पड़ेगा, because if the imports are reduced or reduced to zero, once we are able to make that level of greases, then automatically that greases will start exporting. So we will stop imports, save dollars,
plus we start exporting. So it is double. So we are at this juncture now. सर ग्रीस कंपनी आज के समय में सरकार से अगर कोई मांग करती है तो क्या वो मांग होगी सरकार के? कोई भी इंडस्ट्री हो, गवर्नमेंट से तो हर चीज़ मांगेंगे ही, तो सपोर्ट तो मांगेंगे ही. So some incentives here and there can help. That's it. सर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कितने रोजगार की संभावनाएं हैं इसमें? If we grow the production to 250,000 tons, I believe it can generate 10,000 new jobs in next 7 years.